हम्म, नावतु सन्नं सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सहस्रजनपद्यं निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hariom. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 16वें अध्याय पे आए हैं, 16th चैप्टर। 5 श्लोक का चैंटिंग करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूते स्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् दीर्घचापलम् तेजक्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पात्रसम्पदमाशुवेम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय विबन्धाय सुरीमता मा शुच सम्पदं ते अभिजातोऽसि पाण्डव। ये 16 अध्याय में श्री भगवान उवाच, भगवान ने स्वयं 26 वैल्यूज बताई है जिसे दैवी संपत्ति कहते हैं। और ये क्यों बताया है? क्योंकि कृतकृत्यश्च भारत एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अर्जुन, तुम इस 15वें अध्याय के विषयों को सुनकर, इस गुह्यतम शास्त्र को समझकर बुद्धिमान बनोगे और कृतकृत्य बनोगे। और उसके लिए क्या तैयारी करना है? तो भगवान 16वें अध्याय के 1, 2 और 3 श्लोक में दैवी संपत्ति बताते हैं और चतुर्थ श्लोक में आसुरी संपत्ति बताते हैं। इस तरह से आसुरी संपत्ति परिवर्जनाय, उसे हटाने के लिए, और दैवी संपत्ति अर्जनाय, अर्जन करने के लिए भगवान कहते हैं। तो देखते हैं। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संसिद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः। भगवान कहते हैं पहली वैल्यू है अभय, सत्व संशुद्धि ही। दूसरी वैल्यू है अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित ही। तीसरी वैल्यू है तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। तो पहली 3 वैल्यू हमने एक क्लास में देखी, एक पिछले क्लास में हमने और 3 वैल्यू देखी, दानम, दमः, यज्ञः। राइट, ये 6 वैल्यू हो गई। आज हम और 3 वैल्यू या 4 वैल्यू देखेंगे। स्वाध्याय, तप, आर्जवम।
और फिर दूसरे श्लोक में आएगा अहिंसा, शायद वो भी हम देख पाए। श्लोक आगे हम शुरू करते हैं। स्वाध्याय। स्वाध्याय का भगवान शंकराचार्य जी ने जो अर्थ किया है वो भाष्य में देखिए। ऋग्वेद आदि अध्ययनम अदृष्टार्थम में। स्वाध्याय माने क्या? ऋग्वेद आदि का अध्ययन करना। क्यों करना? अदृष्टार्थम। अदृष्ट माने पुण्य अथवा पाप। अदृष्ट है ना, पता नहीं चलता पाप हुआ कि पुण्य हुआ, माने थोड़ा थोड़ा पता चलता है बट कंप्लीटली नहीं। सो अदृष्ट के अर्थम, अदृष्ट के लिए यह भगवान शंकराचार्य जी ने कहा ऋग्वेद का अध्ययन करना चाहिए। ये अध्ययन शब्द का अर्थ वेद पाठ ऐसा आचार्यों ने किया है, कुछ आचार्यों ने अलग भी किया है, देखेंगे हम। उससे क्या होता है? अदृष्ट अर्थम, पुण्य का अर्जन होता है। बढ़िया। तो हम लोग रोज 7 से 8 पाठ करते हैं। यस, उसमें शांति मंत्र भी आता है, पुरुष सूक्त आता है, श्री सूक्त इत्यादि, और फिर हम हनुमान चालीसा, सो मेनी थिंग्स हम करते हैं, ललिता सहस्त्रनाम, शिव महिमा एटसेट्रा एटसेट्रा करते हैं। तो यह जो पाठ है वो वेदों में से उठाया है ऐसा नहीं है, शांति मंत्र वेद में से है, बट उसके अनुरूप जो पाठ है अथवा स्तोत्र है, जैसे राम रक्षा स्तोत्र करते हैं, ललिता सहस्त्रनाम इत्यादि, जो गणपति अथर्वशीर्ष, विष्णु सहस्त्रनाम, ये सब भी क्या है? अध्ययन ही है। अपनी शाखा के अनुसार वेद का जो भाग सीखा है, पहले तो शाखा ही नहीं पता होती है, बट फिर भी अपनी शाखा के अनुसार वेद का जो भाग हमने सीखा है उसका रोज नियम से पाठ करना चाहिए। मैंने संहिता, जैसे शंकराचार्य जी का तैत्तिरीय उपनिषद है, किसी का ईशा, किसी का प्रश्न, बट कैसे करना चाहिए? बिना किसी लौकिक उन्नति की अभिलाषा के बगैर, माने उसके बगैर, माने ये पाठ करने से मुझे ये मिलेगा तो फिर मिलेगा, फिर उसका पुण्यार्जन नहीं होगा, फिर क्या होगा? लौकिक इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। वो होता तो है ही, क्योंकि हर कर्म का फल होता ही है, बुरे कर्म का भी और अच्छे कर्म का भी। ये सिद्धांत बहुत याद रखना चाहिए, और इसीलिए ईश्वर को कर्मफल दाता के रूप में पसंद करो, ताकि हर बार हर मोमेंट हमें याद रहे कि भाई कर्म का फल मिलेगा। इसलिए बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। ये जो गांधी जी के 3 बंदर है, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए लौकिक उन्नति की अभिलाषा के बगैर जब वेदों का अध्ययन करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है। और ये वेद पाठ अथवा ये जो शास्त्र में जो भी है, माने रामायण महाभारत वगैरह का अध्ययन करना, पाठ करना, ये सब कुछ जो है वो हिंदू संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का आवश्यक अंग है। यदि आप अपने को भारतीय कहलाते हो और ये पाठ नहीं करते हो तो आप भारतीय कहलाने के लायक नहीं, आप फिर पाश्चात्य वाले हो गए। केवल अम्मा लोग, केवल बच्चे लोग नहीं करते ये तो दिखता है, बट बहुत सारे ऑफिस जॉब करने वाली लेडीज भी ये पाठ से वंचित रह जाती है। दे डोंट डू एनीथिंग। दिया किया तो बहुत बड़ी बात हो गई उनके लिए, सुबह शाम दिया अगरबत्ती किया तो बहुत बड़ी बात, उससे कुछ नहीं मिलेगा। स्वाध्याय करना ये भारतीय संस्कृति का एक अंग है। इट इज अ मस्ट फॉर इंडियन। देखो, समावर्तन संस्कार जब होता है गुरुकुल से, जब बच्चे लोग पढ़ाई करके 12 साल 7 साल 8 साल पढ़ाई करके जब निकलते हैं, उसे समावर्तन संस्कार कहते हैं।
तभी जो गुरु है वो शिष्य को पहला उपदेश करते हैं, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, माने कि आलस मत करो। सो इस तरह से यहाँ पे स्वाध्याय शब्द का अर्थ थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। स्व शाखा का अध्ययन, ये मेन बात है, हायर सेंस में है, बट नहीं तो आप ऋग्वेद आदि लिखा है, बट गीता जी का पाठ भी अभी हमने क्या दिया है, पंचामृत 5 श्लोक दिया है, उसका पाठ करो। ये सब ये हमारे चिन्मय मिशन के हेड ऑफ द मिशन ने ये आदेश दिया है और ये प्रचार करने को बोला है। उसके पीछे यही है कि आप कुछ जुड़े रहो, कुछ वेद पाठ के साथ, गीता के साथ जुड़े रहो। सो रामायण भी कर सकते हैं, नारायण भी करते हैं लोग, गुरु चरित्र करते हैं। अभी समर्थ स्वामी का कुछ पुण्यतिथि आता है तो हमारे बाजू में ही है मंदिर, 2 मिनट 3 मिनट के रास्ते पे या 5 मिनट के रास्ते पे है। कल मैं गई थी, संडे था, थोड़ा टाइम था, तो मालूम भी पड़ता है, लोग बताते भी है, बट खुद देखा कि 108 लोग वो पाटला रख के उसके ऊपर पुस्तक है, उधर आसन है, उनका नाम लिखा है, सुबह शाम दोनों टाइम आकर पारायण करते हैं, फिर संपा आरती भी होती है। तो ये हमारी संस्कृति है और मंदिर है तो ये सब होना ही चाहिए, रुद्राभिषेक होना चाहिए या आरती तो होनी ही चाहिए, ऐसे पाठ वगैरह भी होना ही चाहिए। मेरा नसीब अच्छा है कि मैं अहमदाबाद में भी पाठ था, गणेशपुरी में तो 10 साल था ही था, वहां तो 6 पाठ थे, शिवमय विष्णु सहस्त्रनाम एटसेट्रा, गुरु गीता एटसेट्रा। लेकिन इधर थाने में भी रेगुलर पाठ है, तो 1 घंटा पाठ तो करना ही चाहिए। सो और एक बात सुन ले, हम लाउड नहीं बना है, खाली आवाज खींचना पड़ता है। आचार्य लोगों का कहना है कि जब रोज रोज हम पाठ करते हैं तो अर्थ ज्ञान भी हो जाता है। सुन लो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर साधकास, सुन लो, रोज रोज आप पाठ करेंगे तो उसके अर्थ का ज्ञान भी हो जाएगा। अर्थ ज्ञान माने वो पाठ में जो कहा गया है वो आपको समझ में आ जाएगा। You will be able to understand this, the meaning of what you are chanting. So, but भाष्यकार ने अर्थ ज्ञान को प्राधान्यता नहीं दी है। ज्ञान वर्धन के लिए ये पाठ करो ऐसा नहीं कहा है, पुण्य अर्जन के लिए पाठ करो ऐसा कहा है। So, पुण्य का अर्जन करना है तो पाठ करो, सिंपल। अब देखो लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि समझ में तो कुछ नहीं आता है, हम गणपति अथर्वशीर्ष करें या श्री सूक्तम करें, कुछ समझ में तो आता नहीं है, तो हम क्या करें, तो हम क्यों पाठ करें, तो हम पाठ छोड़ देते हैं, हम तो पढ़ेंगे। पढ़ना भी एक अच्छी बात है, उसे भी अध्ययन कहते हैं, बट यहाँ पे भाष्यकार ने मुख्यतया पाठ को कहा है। पाठ माने चैंटिंग। जो शास्त्र कहता है कि आपको समझ में ना आवे तो भी पाठ करो, उसका नियम बना लो कि रोज इतने पाठ करना ही है। भाष्यकार कहते हैं अदृष्ट को देखो, अदृष्ट माने भाष्यकार अदृष्ट के ऊपर जोर देते हैं, पुण्य को देखो और पाप को देखो तब जीवन बिताओ। सो अदृष्ट पे जोर देते हैं और कहते हैं कि आप पढ़ते रहो, चैट करते रहो, आपको अंदर से ही उसका अर्थ मालूम पड़ जाएगा। सो यहाँ पे पाठ करना जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ साधक भी है हमारे क्लास में,
अहमदाबाद में भी थे जो कहते थे कि हम पाठ बाट में नहीं मानते हैं, हम तो वेदांत पढ़ने में मानते हैं। वेदांत पढ़ो, पाठ अवश्य, उससे चित्त शुद्धि भी होती है। यह भी एक पुण्य कार्य है, यह भी एक अचीवमेंट है कि मन हमारा शांत और शुद्ध रहता है। तो इस तरह से नियम से पाठ करना चाहिए। राम रक्षा करो, शिव कवच करो, दुर्गा सप्तशती, नारायणी, आप कुछ भी करो बट करो। और मैं उसमें ऐड करूंगी जो अनुभव है मेरा और अन्य आचार्यों से भी डिस्कस करते हुए ये कन्विक्शन हुआ है कि जब सामूहिक पाठ करते हैं तो बहुत ज्यादा फल मिलता है, पुण्यार्जन भी ज्यादा होता है क्योंकि अटेंशन ज्यादा होता है और चित्त शुद्धि ज्यादा होती है अकेले पाठ करने के बदले। सामूहिक पाठ में बहुत बड़ा महत्व है उसका। तो इस तरह से यहाँ पे स्वाध्याय शब्द का अर्थ है शास्त्र से जुड़े रहो। ये पाठ, ये स्तुति है, ये स्तोत्र है, उन सब से जुड़े रहो। सुंदरकांड करो, हनुमान चालीसा करो, नहीं तो रामायण की 10 चौपाइयां, 1 दोहा, 10 दोहा, कुछ तो नियम ले। सो इस तरह से। और एक फायदा बताऊं, उससे क्या होगा, आपको कुछ कुछ बाय हार्ट हो जाएगा। जब बाय हार्ट हो जाएगा तो आपके चित्त में वह रमन करने लगेगा, वो बार बार वो चौपाई, वो श्लोक, वो ये पंचामृत करते हैं तो कैसा, मुझे लोग कहते कि दिन भर वही चलता है। मैं बोला बहुत अच्छा है। सो क्या फायदा हुआ? हाँ, फायदा ये हुआ कि फालतू की बातें दिमाग में आएगी ही नहीं। समझ में आया? ये बनिया बनो, मैं हमेशा कहती बनिया बनो। मतलब कि क्या फायदा है ये समझे हम। रोज पाठ करने से वो चित्त में गूंजते रहेगा और गूंजते रहेगा तो फिर फालतू की बातें आएगी नहीं, नेगेटिविटी आएगी नहीं, चित्त शुद्ध रहेगा। सच में कई लोग मुझे कहते हैं कि अम्मा जी ये तो बड़ा उपकार किया। वो अक्खा चैप्टर पढ़ने को नहीं होता था, वो कंपटीशन में पूरा नहीं होता है, लेकिन ये 5 श्लोक बढ़िया है गीता का, पंचामृत ये चैंट करते हैं तो ऐसा। मैं बोला आप कितनी बार करते? 3 बार करते, 5 बार करते? अरे नहीं अम्मा जी दिन भर चलता ही रहता है। बोला बहुत बढ़िया बात। सो ये है आपका स्वाध्याय। ये स्वाध्याय के संदर्भ में और भी देखें तो स्वाध्याय का अर्थ पतंजलि महाराज करते हैं, स्वाध्यायात् इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से इष्ट देवता के प्राप्ति होती है। ग्रेट। इष्ट देवता की प्राप्ति माने उनका दर्शन होता है, उनकी कृपा प्राप्त रहती है, उनके संरक्षण में हम रहते हैं, वे हमारा योगक्षेम पूरा करते हैं। और इस तरह से इष्ट देवता का साक्षात्कार भी होता है और उनकी रक्षा कवच भी मिलता है। ये कौन कहता है? पतंजलि महाराज। पतंजलि महाराज कहते हैं स्वाध्याय करते रहो, आपको एक न एक दिन इष्ट देवता का दर्शन हो ही जाएगा। मंत्र जप भी एक प्रकार का स्वाध्याय ही है और अपने जीवन का अध्ययन करना भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। अध्ययन करना माने अपने बारे में सोचना। अपने बारे में सोचना माने क्या सोचना? अपने भोग के बारे में, मैं कितना भोग करता हूँ, मैंने खाना पीना, बोलना चलना, सोना उठना, कितना कर्म कितना करता हूँ, स्वयं के बारे में मेरी थिंकिंग कैसी, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो स्वयं के बारे में देखिए। मनुष्य बूढ़ा क्यों होता है? आप बोलेंगे ये तो नेचुरल है, नेचुरल तो है ही, बट जल्दी बूढ़ा क्यों होता है? ऐसा प्रश्न रखने से शास्त्र कहता है, औषधि शास्त्र कहता है, एक बार खाया हुआ जीर्ण नहीं हुआ और फिर हम खाने लगे तो आदमी जल्दी बूढ़ा होता। और दूसरा, कि खाना पच गया फिर भी बहुत देर तक खाया नहीं तो भी आप बूढ़ा दिखने लगोगे, अच्छा बूढ़ा होने लगोगे। बूढ़ा बूढ़ा माने ताकत कम हो। तो तात्पर्य यह है, स्वाध्याय का अर्थ है अपने बारे में थोड़ा अध्ययन करना, अपने बारे में थोड़ा
सोचना, और ये नियम पूर्वक करना। आज संडे संडे फ्राइडे फ्राइडे वाला नहीं, रेगुलर करना है। देखिए, ध्येय की सिद्धि के लिए कुछ ध्येय है हमारे जीवन में, ईश्वर प्राप्ति है जो भी, उसके लिए भी स्वाध्याय जप गीता पाठ एक्सेट्रा करते हैं। और एक वो आता है, और वास्तव में अपनी वृत्तियों को ठीक से देखना, यह भी एक प्रकार का अध्ययन है। यहाँ तो वृत्ति में बह जाते हैं हम। खाने का मन हुआ, खाने की वृत्ति हुई, फ्रिज खोला, चॉकलेट खाई, आइसक्रीम खाया। अब तो गर्मी है तो मजेदार है। सो वृत्तियों को देखो, वो क्या करने को उठ रही है हमारे चित्त में, तो उसको देखते हुए आपको समझेगा कि ये अध्ययन है। इसको स्वाध्याय कहते हैं। कुछ वृत्ति क्या उठती है, कहाँ ले जाती है, कुछ सोचना ही नहीं, कुछ समझना ही नहीं, तो वो स्वाध्याय नहीं है। तो इस तरह से स्वाध्याय का एक अर्थ होता है स्वस्य अध्ययनम, खुद का अध्ययन करो। स्वाध्याय शब्द में एक और कहेंगे परीक्षा कर, अपना परीक्षण करो। परीक्षण माने एग्जामिन करो, वॉच करो, अपने को अवेयरनेस लाओ अपने बारे में, शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में, मन की शुद्धि अशुद्धि के बारे में, बुद्धि में कितनी शार्पनेस है, बुद्धि कितना समझ सकती है, बुद्धि कुछ समझ नहीं सकती है तो क्या करें। ये सब बातें हमें सोचना है। वो उसको ये करना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था, उसके बदले मुझे क्या करना चाहिए, इस स्वाध्याय। परीक्षण माने, निरीक्षण माने परीक्षा। परीक्षित महाराज का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? परितः ईक्षणः माने परीक्षित, परीक्षण। अब परितः ईक्षण कौन किया? परीक्षित महाराज किया। क्या किया? जब वे बाहर आए माता के गर्भ से, तो वे सोचने लगे, तो देखने लगे इधर उधर, परितः चारों तरफ देखने लगे कि सब खड़े हैं, उसमें कृष्ण कौन है जिसने उत्तरा के गर्भ में मेरा रक्षण किया, माँ के गर्भ में मेरा रक्षण किया, वे इन खड़े हुए लोगों में से कौन है? ऐसा वो परीक्षण करने लगे। तो इस तरह से हमें परीक्षण करना है, कौन मेरे हितकारी है, कौन मेरे अहितकारी है। इसलिए परीक्षित महाराज का एक नाम पड़ा था विष्णु राट, माने विष्णु से रक्षित। विष्णु राट माने विष्णु से रक्षित। तो इस तरह से स्वाध्याय करना चाहिए। दूसरा शब्द है, भगवान भाष्यकार ने दिया है तपः। भाष्यकार क्या लिखा तप के संदर्भ में? देखिए, भाष्यकार कहते हैं तपः माने वक्ष्यमाण शरीर आदि, शरीर आदि का जो तप है, आदि माने मन बुद्धि सब कुछ, शरीर शारीरिक आदि तप जो आगे वक्ष्यमानम माने बतलाया जाएगा। कहाँ बतलाया जाएगा? 70th चैप्टर में, 17वें अध्याय में तप के बारे में बहुत कुछ, सात्विक राजसिक तामसिक ऐसे सब कुछ बताया है। तो शारीरिक आदि तप वक्ष्यमानम जो आगे बतलाया जाएगा, इतना ही उन्होंने लिखा है। ठीक। अब हम देखेंगे, हम भी थोड़ा सा ही देखेंगे। सो शारीरिक तप क्या है, मानसिक तप क्या है, और वाचिक तप क्या है? वाचिक तप माने वाणी का तप क्या है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि तप माने क्या।
अब मैं डेफिनेशन तो दूंगी, थोड़ा तप के बारे में समझा भी दूंगी, लेकिन मूल बात जो है कि जहाँ तप के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां हैं, उसको हम पहले साफ करते हैं। तप तप माने कष्ट झेलना, ऐसा हमको लगता है। वो एक है, वो एक एंगल है, बट उतना ही नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। हेलो, तप झेलना माने कष्ट झेलना माने तप, ये एक मीनिंग है, बट दैट्स नॉट इनफ, वो अधूरा है, ये ध्यान रखो। सो शारीरिक, शरीर, इंद्रिय, मन, ये जब हमारे लक्ष्य में सहयोग करने को तत्पर है, हम चाहते हैं ना कि हमारी इंद्रियां फोकस रहे, मेरा माइंड एकदम फोकस रहे, हमारी क्या बोलते हैं, आई शुड बी फोकस, लेकिन इधर उधर चला जाता है बीच में कभी कभी, तो उसको खींच कर वापस लाना, वो उसमें तो तप, उसमें तो कष्ट पड़ता है। बहुत बार आपको ऐसा नहीं होता है कि जब करना कि नहीं करना, आज गेस्ट आए थे, कुछ खाना बनाया, नाश्ता बनाया, बहुत थक गए, आज जब छोड़ देते हैं, आज मंदिर में सेवा बहुत ज्यादा हो गई, आज जो रात का जप नहीं छोड़ते, होता है ना, फिर भी आप बैठ जाते हो और उसे पूरा कर लेते हो, चाहे खाना थोड़ा लेट हो जाए या आज व्हाट्सएप देखने को ना मिले, टीवी देखने को ना मिले, जो भी है, बट आप थोड़ा सेक्रीफाइस करके जप करने बैठते हो, उसको क्या बोलेंगे, तपा। समझ में आया? मैंने मन चाहता नहीं है, फिर भी हम करें। शादियों में जाते हैं आप लोग, मन होता है ये भी खावे वो भी खावे, कंट्रोल करते हैं, इसको कहेंगे तपा। सो तप लक्ष्यानुकूल होता है, मेरा लक्ष्य जो है उसके मुताबिक मेरा तप होता है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे जप, पाठ, सेवा, पूजा सब करना ही करना है, तो मेरे लक्ष्य के अनुकूल जो मैं कर लेता हूँ बाधाओं के बावजूद भी, तो उसे तप कहेंगे। तप ये नहीं है कि लक्ष्य मेरा मन शुद्धि है, चित्त शुद्धि है, और फिर मैं गाड़ी चलाया, पिन किया, वो लक्ष्य नहीं। लक्ष्य जो है उसमें जो आप तप करते हैं, कष्ट झेलते हैं, उसे तप कहेंगे। आया था? लक्ष्य मेरा कुछ है और मैं और कहीं कष्ट झेल दूं तो मैंने तप किया, ऐसा नहीं कहा जाएगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। जब सेवा करते हैं तो क्या तप होता है, काम किया तो थके या जो भी समय दिया, बुद्धि दिया, वो तो है, लेकिन सेव्य की इच्छा के अनुसार मैं सेवा करूंगा, ये बहुत बड़ा तप है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सेवक लोग अपनी इच्छा के मुताबिक ही करते हैं, और बड़ा मजेदार होता है। अपने अपनी इच्छा के मुताबिक खाना बनाते हैं और फिर परोसते समय कहते थे आपको ये पसंद है, ये मुझे पता चला। हाँ, कहाँ से पता चला? आपको ये पसंद है, ये मुझे अंदर से लगा, इसलिए। ये भगवान ये छोटी सी बात बता दी। अच्छा, मंदिर में भी जैसे रामनवमी आती है, जन्माष्टमी आती है, तो हम कहते हैं कि अच्छे कपड़े भगवान को पहना, जैसे हम पंडित उत्सवों में अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो भगवान को अच्छा गहना बदल डालो, नहीं ये चलता है, ये बहुत अच्छा है, पता है मैंने कहाँ से, केरला से खरीदा, चेन्नई से खरीदा है, ये बहुत अच्छा, बहुत महंगा भी है अम्मा जी, आपको नहीं पता, आप कहाँ बाहर जाते हैं, आपको नहीं पता, बहुत अच्छा। बाबा हम चुप हो जाते हैं। सेव्य, ये छोटी छोटी मेरे आसपास की बातें करती हूँ, बट ऐसा बहुत बड़ी बड़ी बातें भी होती है जहाँ गुरुकुलों में जो गुरु कहते हैं उसके मुताबिक करना है। नहीं तो मैं भी आर्ग्यूमेंट करने लगती थी गणेशपुरी में कि मुझे अकाउंट्स अच्छा आता है, मुझे ये सब चीजें आती है, अच्छी ऑफिस का काम अच्छा आता है, मैं झाड़ू नहीं निकालेगा तो हो गया कल्याण, तो हो जाता था। आज ये नहीं होता, यहाँ चेयर पे बैठ के गीता का प्रवचन नहीं करती थी, सेव्य की इच्छा के अनुसार काम करना, ये क्वालिटीज जो सारी है ना, आपको लौकिक में भी काम लगेगी। आप ऑफिस में बॉस के प्रसन्न होने वाली काम, होने वाला व्यवहार करेंगे, काम करेंगे, तो फिर आपका प्रगति होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो इस तरह से सेव्य की इच्छा अनुसार करना, उसमें थोड़ा तप लगता है, कष्ट लगता है, बट कर। तो यस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञान का उपार्जन करना भी तप है, ये वेदांत का क्लास सुनना भी तप है, क्योंकि सब लोग ये तप नहीं कर सकते हैं। और धन्याष्टकम में तो जबरदस्त बोला है, क्या कहा है, तद ज्ञानम यत्तेन्द्रियाणां दशमतरम, तद ज्ञानम
इंद्रिया प्रशम कर, इंद्रियां जिससे शांत हो जावे, शीतल रहे इंद्रिया और मन, तद ज्ञानी, उससे वो जिससे वो शीतल रहे, शांत रहे, मन शांत रहे, शीतल रहे, इंद्रियां शांत और शीतल रहे, वो जिस प्रकार से करना है उसका ज्ञान को ही ज्ञान कहा। माने आप देखो धन्याष्टकम ये शंकराचार्य जी की, आदि शंकराचार्य जी का स्तोत्र है, कृति है, और वे क्या जबरदस्त ये वाक्य सब होते हैं। वे धन्याहा कहते हैं कि ते धन्या भुवि भारत भुवि, ये पृथ्वी के ऊपर वे लोग धन्य है जो इस तरह का तप करते हैं। कैसा तप? मन और इंद्रियों को शांत रहे, उसके लिए जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान उपार्जन करके उसको आचरण में लाते हैं, वे धन्य है। नहीं तो एक तरफ ज्ञान है और दूसरी तरफ इंद्रियों में उबाल है, मन में उबाल है, तो फिर वो मतलब नहीं होता। सो ये सबको तप कहेंगे। इन शॉर्ट अपना वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना, ये क्या है? तप है। आप समझते इसका अर्थ क्या? परिस्थिति के अनुसार, वर्ण के अनुसार माने ब्राह्मण क्षत्रिय, आश्रम के अनुसार गृहस्थाश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम के अनुसार अपना स्वधर्म का पालन करना। नहीं तो आजकल के जैसा ब्रह्मचारी लोग, ब्रह्मचारी माने बच्चे लोग, जवान लोग, थोड़े शादीशुदा नहीं है वे लोग, उनका काम क्या है? पढ़ना, पढ़ाई करना और उस ज्ञान को अर्जित करना। वे लोग क्या करते हैं? मोबाइल, लैपटॉप, बस उसी में पड़े रहते। तो ये क्या हो गया? स्वधर्म का आचरण नहीं है। गृहस्थ आश्रम में गए तो अतिथि का भी सम्मान करो, साधु संतों का भी, मैंने आपको बहुत सारी ड्यूटीज है, वो ड्यूटीज का पालन करो। यहाँ तो माता पिता को ही संभालने का पालन नहीं करते, वो ड्यूटी ही नहीं करते, दूसरी ड्यूटीज की क्या बात करें। चलो, कोई गुजर जाता है तो कहते हैं नहीं नहीं मुझे खाना बनाना है, वे आ जाएंगे अभी, उसको गरम गरम देना। अरे बाजू वाला गुजर गया है, जरा उसके पास, नहीं नहीं अभी नहीं। तो आपने स्वधर्म का आचरण नहीं किया। सो इस तरह से तप माने तितिक्षा, सहन करना, कष्ट को सहन करना। लेकिन कैसे सहन करना? सुन लो, विवेक चूड़ामणि में बहुत जबरदस्त तरह से कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, सहनम सर्व दुखान, जो भी दुख जीवन में आता है, ऑपरेशन सर्जरी करना पड़ता है, बड़ी बड़ी बीमारियां आती है, या संबंधों में कुछ मनमुटाव होता है, बहुत सारे दुख आते हैं जीवन में। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वक, अप्रतिकार माने उसका प्रतिकार मत करो, ये मुझे क्यों आया, कंप्लेन मत करो, डिमांड मत करो कि ये हटाओ इसको, ये न के न प्रकार है ना हटाओ, इसे अप्रतिकार पूर्वक। चिंता विलाप रहितम साध दीक्षा निगद्यते, उसमें चिंता भी मत करो, ये दुख मुझे ही क्यों आया, कब जाएगा, और विलाप, रोना धोना भी मत करो, माने उसका गाना सब जगह पे मत गाओ, ये मेरे ऊपर क्यों आया, ये दुखी हूं मैं, सब नहीं करना। सहनम सरल, शांति से उसको सहन करो। ऐसे लोग देखे हैं मैंने, और हमारे समाज में भी बहुत दिखते हैं, और मैंने भी बहुत देखे हैं, साधु संतों में भी ये तितिक्षा काफी हद तक देखने को मिलती है। आप क्या समझते हैं? मैंने स्वामी तेजोमयानंद जी, गुरु जी भी हमारे जैसे एक इंसान थे, सुधाकर नाम था, कॉलेज पढ़े हुए थे, लेकिन ये आज इधर है, कल उधर, आज इंडिया में, कल यूएस में, परसों चाइना में। मैंने, आप समझो कि ये इजी नहीं है। स्वामी सुबोधानंद जी कहते थे, कभी हंसते हंसते बातें करते थे तभी, कि कभी कभी मुझे ऐसा, वे कहते थे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी कानपुर में हूँ। मैंने रात को कहीं सोते हैं, दूसरे दिन उठते हैं तो उनको पिछला याद आता है, मतलब कि मैं अभी इधर ही हूँ, मतलब कि एक वीक इधर एक वीक कानपुर में। सुबोधानंद जी की भी तबीयत थोड़ी ऐसी ही थी, गुरु जी को भी सब था है,
पॉइंट इज दिस कि ये लोग शरीर की परवाह ना करते हुए धर्म प्रचार के लिए, गीता के प्रचार के लिए जो कष्ट सहते हैं वो तप ही है एक प्रकार का। आज हम लोग भी रेगुलर स्वाध्याय करना अथवा प्रवचन करना, पाठ करना, ये एक प्रकार का तप ही है। सो इसे कहेंगे तप। इसलिए गीता जी का ओपनिंग ही होता है, भगवान सेकंड चैप्टर के 11वें श्लोक से कहते हैं, बोलना शुरू करते हैं। 14वें श्लोक में ही आता है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, इंद्रियां और विषय के द्वारा, उसके संयोग से सुख दुख तो मिलने वाला ही है, लेकिन वो आगमा पायिनो अनित्याः, वे आने जाने वाले हैं और अनित्य है, ऐसा समझकर उन दुखों को सहन करना, शांति से सहन करना, दैट्स द मेन पॉइंट। उसे कहेंगे तांत्रिक सस्व भारत, उसे कहेंगे तप। समझ में आ रहा है तप माने? आप ये जो नौकरी धंधा करते हैं या ये जो करते हैं वो तप है, बट वो लौकिक तरह का बातें हैं, और यहाँ पे हम साधना करें, ये सब तप के बारे में संदर्भ में ये बातें कही जा रही है। फिर भी आप जीवन में ठंडा गरम, सुख दुख, शीत उष्ण अथवा मान अपमान, इन सबको एक शांति से सहन करने की आपकी आदत पड़ी है, तो आप एक तपस्वी ही हो। तो इस तरह से यहाँ पे भाष्यकार भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में ओपनिंग में कहते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव यत्। यज्ञ दान अभी आया था ना पिछले क्लास में, दान और तप, ये तीन करते रहना चाहिए। यज्ञ माने पूजा सेवा सब कुछ, ये तीनों तीन आपके जीवन में इंक्लूडेड होना चाहिए। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्, मेरा ये फेवरेट श्लोक, बहुत अच्छा है। यज्ञ दान और तप आपके जीवन को, आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा, पावनानि, पावन करेगा, पवित्र करेगा। ये करें ना हम, और क्या करना है। सो जीवन में यदि चित्त शुद्धि पानी है तो यज्ञ करो, तप करो, दान करो। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं थोड़ा अपने को पकाओ। मैंने थोड़ा, मेरा हमेशा का फेवरेट बात है ये, मैं लोगों को, साधकों को भी कहती रहती हूँ। कभी हम पूछते हैं अम्मा ये सेवा करेंगे, नहीं नहीं आज ये है वो है, दिस एंड दैट है। अभी 1 महीना तो मेरा बच्चा आने वाला है, 1 महीना के बाद। तो मैं कहती हूँ 1 महीना के बाद नहीं करना, अभी तो सिखाओ थोड़ा गीता की ट्रेनिंग, कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दो ना। नहीं नहीं 1 महीना के बाद आएगा, आपको नहीं पता, अभी से सब तैयारियां शुरू करनी पड़ती है। अभी कौन सी ना शादी है ना कुछ है, वो आता है वेकेशन के लिए, कॉलेज में पढ़ता हुआ लड़का, वो आके भी तुमको चिपकने वाला नहीं है, वो अपना कारोबार में मस्त रहेगा, फ्रेंड को मिलने जाएगा इधर उधर या मोबाइल पे। बट नहीं, आप एक आधा घंटा 30 मिनट्स का क्लास के लिए भी आप, मतलब क्या हुआ, आप कंफर्ट जोन में रहना चाहिए। आपको जरा सा कुछ एक काम आता है तो आप कहते नहीं नहीं अब मेरे से कुछ नहीं होगा। सो द पॉइंट इज दिस, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब कुछ नहीं होगा, अब बाय हार्ट नहीं होगा, 2 श्लोक भी नहीं होगा। मैं कहती हूँ 5 नहीं 2 श्लोक करो, और आप, इस बार कौन सा चैप्टर है, 12वां चैप्टर है। तो द पॉइंट इज दिस कि आप कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते, और कई लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कष्ट है, घर में बीमार है, बूढ़े है, दिस दैट, लेकिन वो सेवा छोड़ते नहीं। वो बोलते हैं अम्मा जी उसमें क्या हो गया, आप मुझे बता दो कहाँ क्लास लेना है, किसको लेना है, फिर मैं बताती। तो मैंने, कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग कभी भी तप नहीं कर सकते हैं, नोट डाउन। कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग, कंफर्ट जोन में रहने की आदत जिसको पड़ी है, वे कभी भी तप नहीं कर सकते हैं। आपको डिस्कम्फर्ट जोन में आना पड़ेगा, तब जाके आप तप कर सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ पे एक और बताते हैं तप के बारे में। अखंडानंद जी महाराज बहुत सुंदर कहते कि वाणी का तप जो है उसमें 7 एंगल है। क्या है? सत्यम। आपकी वाणी में क्या होना चाहिए? सत्यम। ये क्या हुआ? तप। हाँ,
झूठ बोलना बहुत इजी है, फटाक से बोल देंगे, लेकिन सत्य बोलने के लिए थोड़ा ताकत चाहिए। और उस ताकत, वह ताकत कैसे आती है? तप से आती है। सत्य, प्रिय, प्रिय भी बोलना चाहिए, किसी को कड़वा लगे वैसा नहीं बोलना चाहिए। हितम, जो हितकारी है वही, किसी का अहित होवे ऐसा गाइडेंस उनको मत दो, ये दिया जाता है। कॉलेजों में देखो, ऐसा मिसगाइड कर देंगे कि आदमी का जीवन बर्बाद हो जाए। बड़े लोगों में भी, बिजनेस में भी, व्यवहार में भी अहितकारी मत बोलो। मितम, लिमिटेड बोलो। ये तो हमें पता ही नहीं, जितना आवश्यक है उतना ही बोलो। नहीं, हम तो बोलते ही जा रहे हैं। मधु, मिठास स्वर, आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए। सारम, एसेंस, बात ही एसेंशियल बात ही करो, तो एसेंस है उतना ही करो, और एसेंशियल लगता है तो बात करो, नहीं तो मत करो। सुष्ठु, माने अच्छी बातें करो। तो सत्यम, प्रियम, हितम, मितम, मधु, सारम, सुष्ठु, 7 क्वालिटीज है। इसको हम जब 17 चैप्टर लेंगे जहाँ पे तप के बहुत सारे श्लोक है, वो उस समय में लेंगे। शायद 6 श्लोक उस समय में लेंगे। हम आगे बढ़ जाते हैं। तो तप का हमने देखा। आगे कहते हैं रुजुता, आज जब हम क्या कहते हैं, श्लोक क्या बोलता है? स्वाध्याय तप आजवम, तो स्वाध्याय और तप, आजव शब्द के लिए भगवान ने कहा है रुजुत्वम सर्वदा, राइट? रुजुत्वम सर्वदा, इसका रुजुता माने सरलता, रुजुता माने सरलता। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वालिटी है, ये कंफ्यूजिंग वैल्यू है। माने ज्यादातर लोग इसको ठीक से समझते नहीं है और पैसा भी तो बिहेव करते हैं। सो कभी कभी सरल होना ऐसा नहीं, भगवान भाष्यकार कहते हैं सर्वदा, हमेशा आप सरल रहना चाहिए। सरल रहना माने छल कपट से दूर रहना। अभी तो बुढ़ापा है तो ज्यादा छल कपट करने के संयोग नहीं आते हैं, बट एक समय था दुनिया में, जवानी में, जब लोग बहुत छल कपट करते हैं। अभी कहते हैं अभी क्या छल कपट करना। छल कपट के आचरण के लिए तो शास्त्र हमेशा मना करता है। आदमी के जीवन में झूठ होना, बनावटीपना, दंभ, ये सब नहीं होना चाहिए। शास्त्र को ये बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं है। शास्त्र कहता है, भक्ति के संदर्भ में भी आप देखेंगे, रामचरितमानस में नवधा भक्ति का शबरी का चैप्टर आता है, प्रसंग आता है। वहां पे भगवान श्री राम जी कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट, छल, छिद्र माने किसी का दोष देखते रहना, न भावा, मुझे ये पसंद नहीं है। तो क्या पसंद है भगवान आपको? निर्मल मन जन सो मोहि भावा, सो मोहि भावा। कहते हैं जो निर्मल लोग है, मन के शुद्ध लोग है, चित्त शुद्धि वाला, प्योरिटी है जिसके पास हृदय में, मन में, सो मोहि पावा, वो मुझे पाते हैं, वो मुझे प्रिय है। तो इस तरह से यहाँ पे रुजुता शब्द का अर्थ है, अर्जुन का नाम अर्जुना है, तो क्या है? रुजुत्वात अर्जुना, रुजुत्वात माने सरल था, तभी तो भगवान उनके परम प्रिय, भगवान को वो परम प्रिय था। क्या कहते हैं? धनंजय, पांडवा नाम धनंजय, उसमें भगवान को अर्जुन बहुत प्रिय था क्योंकि वह सरल मन का था। सो भगवान कहते हैं जिनके मन में कुछ होता है, सुन लेना, ये बहुत ध्यान से सुन लेना। ये जबरदस्त चीज है जो फॉलो करने में हम पीछे हट करते हैं। मनसी एक
माने मन में कुछ है, वचसी एक है, वचन में कुछ है, कर्मणि एक, माने आदमी का बोलना कुछ है, करना कुछ है, उनके मन में और कुछ है। ये बहुत ही कपट वाली पर्सनालिटी है। भगवान कहते हैं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, रिलेशनशिप में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। रिलेशनशिप में भी कपट होता है, इवन पति पत्नी में भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं होता है। बच्चों में तो ज्यादा होता है, बच्चे जब शादी कर लेते हैं तो फिर पेरेंट्स के साथ थोड़ा कपट वाला व्यवहार। तो द पॉइंट इज दिस की क्रेडिटेबिलिटी खत्म होती है जब आप कपट करते हैं। कपट वाले व्यक्ति के साथ कोई विश्वास नहीं कर सकता, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है और वो हमेशा एक संदेह के घेरे में रहते हैं। लोग उनसे बात करते हैं तो ऐसे टेंशन हो जाता है उनका कि पता नहीं ये जो बोलेगा वो कपट वाला होगा कि सही बोलेगा, मेरे प्रश्न का, मेरी बात का सही जवाब देगा कि कपट कपट का घोल मिश्रित करके देगा। सो इसलिए साधु को, संत को हमेशा निष्कपट होना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए बालकांड में आता है, उधर ही अंत न होई निवाहु, काल नेमि जिमि राम, काल नेमि जिमि रावण राहु। ये काल नेमि भी था राक्षस, साधु बन के बैठा था हनुमान जी जब वहां से गए। रावण भी राक्षस था, लेकिन सीता जी को साधु बन के उठा के ले गए। राहु भी राक्षस था, देवताओं के लाइन में देव बनकर बैठा आया। ये सब कपट वाला मामला है, इसे कपट कहेंगे। कपट समझ में, इसका मतलब यह है कि आपके मन में कुछ है कि इसका बिगड़े, बट आप बड़ी मीठी मीठी बातें करते। मैं भी यही सोच रहा था कि तुमको यही लाइन लेना चाहिए। मन में क्या होता है, ये और कुछ ले गए तो फंसेगा तो अच्छा। तो इस तरह से यहाँ पे आर्जवम शब्द का अर्थ थोड़ा बहुत बताता है, और भी देखते हैं थोड़ा। भाष्यकार कहते हैं दूसरी एक जगह पे अवक्रत्वम आर्जवम। वक्र, वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा चलना। कहते हैं ना ये बड़ा टेढ़ा है, सावधान रहे ना उससे। कई बार टेढ़ा आदमी इतना देवत्व जैसा अपना पर्सनालिटी बताता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो टेढ़ा है। वो तो जानने वाले जिसके ऊपर बीतती है वो समझ जाते हैं कि बड़ा टेढ़ा आदमी है। बाकी तो लोग कहते देव मानुष होता। ठीक है। सो देखो कैसे लिखे तुलसीदास जी महाराज, इसका क्लासिक एग्जाम्पल देते हैं। चले वक्र जीवी झोंक, वो पानी में जो झोंक होती है ना, वो यद्यपि सलिल समान, यद्यपि पानी सीधा सीधा बह रहा है बट झोंक वक्र चले, एक तरफ बाजू इधर फिर इधर फिर ऐसे वक्र। वक्र माने टेढ़ी मेढ़ी चलती है। ऐसा आदमी भी होता है ना टेढ़ा। भयंकर। भगवान करे ऐसे लोगों से पल्ला ही ना पड़े हमारा, बट कई बार लोगों का पल्ला पड़ता है। एंड देन यू कांट हेल्प इट। सो चले वक्र जिमी झोंक, यद्यपि सलिल समान। देखिए रहीम क्या कहते हैं, रहीम कहते हैं ऐसे लोगों से आर्गुमेंट मत करो। ये कुटिल लोग है, उनसे आप कितना भी कहेंगे कि देखो देखो आप कपट कर रहे हो मेरे साथ, नहीं नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है, आप नेगेटिव मत सोचो, मैं तो आपको सच्ची सलाह दे। बट बड़े बड़े संत होते हैं, वे कपटी लोगों के साथ भी कैसे व्यवहार करते हैं। रहीम कहते हैं, रहीम ना आप ठगाइए और न ठगिए। आप ठग जाओ, वो कपट करता है ठग जाओ, लेकिन आप किसी को मत ठगाओ। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख में। आप किसी को, संत लोग जो होते हैं, जो सरल व्यक्ति होता है, चलो सरलता शब्द है तो इसका ही अंडरस्टैंड करें। सरल व्यक्ति जो साधु संत जनरली होते हैं, कई बार कोई नहीं भी होता है, वो काले में जैसे होते हैं तो नहीं भी होते हैं, लेकिन कपट का, अब मैं नाम तो नहीं बोल सकती हूँ इधर,
कपट किस तरह से अपने को एक्सप्रेस करता है, इस ये जानना है तो है कोई शंकराचार्य। सुनो, जबरदस्त कपट का क्लैरिफिकेशन, कपट का पिक्चराइजेशन आपको स्पष्ट होगा कि माय गुडनेस, कपट इस तरह से होता है। हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसा कपट, छोटा मोटा कभी कर लिया तो भी दुख होता है कि हे भगवान, हम हमारे अंदर कपट कैसे आया। सो यहाँ पे कहते हैं, रहीम कहते हैं, आप ठगाइए और न ठगिए, छोड़ दो। कोई अपने साथ कपट करता है तो साधु जैसे सन्यासी व्यक्ति होते हैं वो फिर रिस्पॉन्स नहीं देते, वो ज्यादा कुछ उनका प्रतिवाद नहीं करते। सो ये है सरलता। अब देखो एग्जाम्पल देती हूँ मैं, क्लासिक एग्जाम्पल है रामचरितमानस में भरत जी, परम सरल व्यक्ति। माने भरत जी का तो ऐसा है कि ऐसे सरल थे कि क्या कहते हैं, वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं सुनो। भरत जब चित्रकूट में जब भरत जी आए तो राम जी ने उनको मना लिया। आपको पता है ना, तुम मेरी बाहु हो, भुजा, एक भुजा पे कुछ होता है तो दूसरी भुजा सहाय करती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी सुंदर चौपाइयां हैं। और भरत जी ने क्षमा मांगी कि अरे मैंने आपको धर्म संकट में डाला, आपको ये संकट हो गया कि आप वापस आ नहीं सकते हैं, और मैं कहता हूँ कि आप राजा बनो, तो मैंने धर्म संकट में डाला, तो मुझे मेरा अपराध हुआ, मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन एक प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कुछ आलम्बन दीजिए। तो भगवान राम जी ने उनको पादुका दिया, फिर पादुका को सर पे लेके आए, और फिर उन्होंने वशिष्ठ जी को कहा कि गुरुवर, आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम से रहना चाहता हूँ। मेरे प्रभु जंगल में रहते हैं, मैं भी राज्य में नहीं रहूंगा, बाहर कुटिया बना के रहूंगा। वे वलकल खाते हैं, वलकल पहनते हैं, कंदमूल खाते हैं, तो मैं भी वैसा ही जीवन बिताऊंगा। वे आभूषण धारण नहीं करते तो मैं भी नहीं करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सूरदास को स्वामी से थोड़ा नीचे रहना चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि क्या कहते हैं, ये सरल व्यक्ति के साथ संतों का कैसा व्यवहार है। तो भरत जी तो बहुत सरल थे, तो वशिष्ठ जी विवल होकर कहते थे, भरत जी तुम कैसे हो ये मेरी समझ में नहीं आता है, माने कितने सरल हो। एक तो पहले पादुका लेने में तो सिंहासन पे बैठ जाते थे, नहीं, उनको बुलाने गए, फिर पादुका लाए, अभी ऐसा ही रहना है। बोले तुम कैसे हो मेरी समझ में नहीं आता है। समुझ त कहब करब तुम जोई, धर्म सार हुई सुत सोई। हे भरत जी, तुम क्यों समझते हो, ये क्लासिक पंक्ति है, मुझे बहुत पसंद है ये, माने ऐसा होना चाहिए। हम क्या धर्म का पालन करते हैं, कुछ नहीं। कहते भरत जी, समझता आप जो समझते हो, कहब कहते हो, करब करते हो, तुम जो भी करते हो, धर्म सार हो ही सुत सोई। हे शिष्य, वो धर्म का सार है, माने तुम जो करते हो वो धर्म का सार है। मतलब क्या हुआ, तुम धर्म के अनुसार नहीं माने सोचते हो, पर तुम ऐसा माने ऐसा नहीं है, तुम जो सोचते हो वह धर्म है। वाह, ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए। ये बड़ा ही लोभ, क्या बोलेंगे, लोभ देने वाली पर्सनालिटी है। बड़ा लोभ होता है हमें कि हम धर्म का पालन करते हैं, ऐसा कभी लगता है, बट तुम जो करते हो वो धर्म है, वो धर्म हो जाता है, उसे धर्म की व्याख्या कहेंगे। कितनी बढ़िया बात। तो पहले धर्म के अनुसार सोचना पड़ता, करना पड़ता, फिर अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति, फिर लोग उस सिद्धि को, उस आत्मज्ञान को पाते हैं। बट यहाँ क्या है, वे जो सोचते करते वो सब धर्म का सार है, वे धर्म, वह धर्म बन जाता है। तो सरलता वह है कि स्वप्न में भी वो कपट नहीं सोचता। आचार्य लोग ऐसा कहते हैं, स्वप्न में भी वो धर्म का, धर्मानुसार ही उसका स्वप्न आता है। वाह, सबसे बड़ी बड़ी बात है। इसको राम जी कहते हैं नवम सरल। ये नवदा भक्ति में 9th भक्ति सरलता, ऐसा भगवान
श्री राम कहते हैं। देखिए और एक एग्जाम्पल, ये तो क्लासिक एग्जाम्पल है, शायद कभी दिया है बट बहुत समय हो गया, पहले दिया था। भगवान शंकर के एक बहुत बड़े भक्त हो गए अभी के समय में, अभी 100-150 साल में। उनका नाम था अप्पैया दीक्षित। बहुत दिन से नहीं किया है, अपना भी याद रखना। सो अप्पैया दीक्षित बाल विहार गाइड नंबर 2 में उनका स्तोत्र लिखा हुआ है, मार्ग बंधु स्तोत्र। बहुत प्यारा स्तोत्र है। हर गुरुवार को, अभी कुछ दिनों से ये सब पादुका आई और ये अमृत महोत्सव के बाद थोड़ा गड़बड़ हो गया है हमारा, नहीं तो हम हर गुरुवार को कहते थे। बहुत प्यारा स्तोत्र, मार्ग बंधु स्तोत्र। इसमें लिखा है, अप्पैया दीक्षित लिखते हैं कि मार्ग बंधु माने जब मेरा मृत्यु हो जावे और फिर मैं इस मार्ग से आगे बढ़ूं, तब आप मेरा साथ देना। जीवन में तो देना, जीवन के मार्ग के तो बंधु हो आप, लेकिन हे मार्ग बंधु माने भगवान शंकर को अभी से कह दिया कि उस समय में प्रभु आप मेरे साथ रहना। कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं। और बड़ा प्यारा, उसका राग भी बहुत सुंदर है। आप यूट्यूब पे टाइप करके देख लेना, बहुत सुंदर। अब वो कब लिखा गया, ये स्तोत्र कब रचना की गई, अप्पैया दीक्षित ने कब उसकी रचना की, उसके पीछे एक कथा है, इतिहास है। क्या हुआ, एक बार उनके मन में हुआ, उनके मन में आया कि जब मैं जागृत हूँ तो मेरे मन में भक्ति रहती है, धर्म रहता है, माने सचेत रहता हूँ, तो माने कॉन्शियस हूँ, तो भगवान के प्रति भरोसा रहता है। बट जरूरी नहीं कि मैं हमेशा सचेत रहूं। कल उठ के कुछ हुआ, ये डोंट नो क्या हो जाता है, क्या तभी भी मेरी भक्ति अखंड रहेगी? मेरी क्या दशा होगी उस समय में? तो बोला कि चलो देख लेते हैं कि मेरा अचेत मन में क्या पड़ा है। तो उन्होंने, वो अप्पैया दीक्षित बड़े वैद्यराज भी थे, तो उन्होंने 2 पुड़िया औषधि की तैयार की और फिर 5 शिष्यों को बुलाया, 2-5 शिष्यों को, और कहा कि ये एक दवाई है, ये पुड़ी ऐसी है कि वो खाने से आदमी विक्षिप्त हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है, और दूसरी पुड़ी ये है कि वो खाने से ठीक हो जाता है। अब क्या कहा कि मैं ये पहली पुड़ी जो है जिससे विक्षिप्त होता है वो खाने जा रहा, और 2-3 दिन के बाद तुम मुझे ये दूसरी वाली जो अच्छी, जो जिससे मैं अच्छा हो जाऊंगा, वो दवाई देना। अब ये शिष्य लोग भी लालची नहीं थे, गद्दी के लालची नहीं थे, उनके शिष्य लोग बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने बोला जी वैसा ही करेंगे। तो जब उन्होंने पहली दवाई ली तो विक्षिप्त जैसा होना था, लेकिन उस विक्षिप्त अवस्था में उन्होंने बहुत ज्ञान की बातें करी और यह स्तोत्र लिखा। कौन सा स्तोत्र? मार्ग बंधु स्तोत्र। सो इस तरह से भजे हम मार्ग बंधु, बहुत प्यारा स्तोत्र है, बहुत प्यारा, रोज करना चाहिए। तो रास्ते में जब जाएंगे तो रास्ते में भगवान हमें कंपनी देंगे। सो द पॉइंट इज दिस की, और फिर बाद में शिष्यों ने 2-3 दिन के बाद उनको अच्छी पूरी खिला दी दवाई की, वे ठीक हो गए। बट पता क्या चला उनको कि उनके अंदर भी सरलता थी, कपट नहीं था, भक्ति थी, यानी अंदर भी वे सरल थे, तब जाके, नहीं तो देखिए हमने बहुत कुछ अंदर भर के रखा है किसी व्यक्ति के, वस्तु के प्रति, तो जब हम थोड़े क्रोधित होते हैं ना तो वो सब निकलता है। तो पॉइंट इज दिस की आपके अंदर भी सरलता, निष्कपटता होनी चाहिए। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है अप्पैया दीक्षित। सो इस तरह से आज हम शब्द को भी हमने देखा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं इसके संदर्भ में, बहुत सारा कुछ शास्त्र में, पुराणों में, कथाओं में है, बट हम आगे बढ़ते। अहिंसा सेकंड श्लोक है, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनः। 6 हुआ, दया भूतेषु अलोलुप्तम। 8 हुआ, माधवम रीढ़ अचापेय। 11। सो इस तरह से यहाँ पे अहिंसा शब्द को हम पहले देखते हैं।
भाष्यकार कहते हैं प्राणिनाम अपीडनम, क्या कहते हैं, प्राणिनाम अपीडनम पीड़ावर्जनम। पूरा दिन भर में हम किसी को भी पीड़ा न देवें, ये बहुत बड़ी बात है। प्राणिनाम अपीडनम, दूसरे व्यक्ति को फोन पे बात करते हुए हो जाता है, घर में एक दूसरे के साथ हो जाता है, दुख देना, पीड़ा देना, किसी का मान भंग करते हैं तो उसको पीड़ा होती है, किसी के साथ दुर्व्यवहार से होती है, किसी को कुछ कहा नहीं बट देखा ऐसे कि पीड़ा हुई। वृद्ध लोग घर में होते हैं, जाते समय उनको हरिओम नहीं कहा, जय श्री कृष्ण नहीं कहा, निकल गए, लेकिन आपको पता नहीं कि आपने उनको पीड़ा दिया, उनको लगता है कि मुझे कहे बिना निकल गए। सो द पॉइंट इज दिस, बहुत, और ये शिष्टाचार है, इसीलिए करना चाहिए। जो शिष्टाचार आप जब नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं माँ को, पिता को, गुरुओं को, दादा दादी वगैरह को पीड़ा होती है। सो मेरी सोच से, मेरी वाणी से, मेरे कर्म से किसी को दुख ना पहुंचे, मनसा वाचा कर्मा अहिंसा का पालन करना है। और ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि आपके ऑफिस है, आप बॉस है, आपके अंडर में बहुत सारे काम करते हैं, या गांव के मुखिया है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को पीड़ा हो ही जाती है। घर में नौकर चाकर है तो उनको कुछ कह दिया तो पीड़ा तो होती ही है। हम किसी के साथ 100% अहिंसा से जीना बहुत डिफिकल्ट है, बट इतना हो सके उतना आप करें। अब देखो, अब जरा सा इसके संदर्भ में भी एक गलत फहमियां जो है उसको मैं हटा रही हूँ। क्या गलत फहमी है? माँ बच्चे को सही करने के लिए डांटती है, खाना नहीं देती है, या दो थप्पड़ भी लगा देती है कभी, क्योंकि उनको अच्छा संस्कार देना चाहता है, उनको सही गाइडेंस देना चाहते हैं। फिर तो क्या वो हिंसा हुई? नहीं, वो हिंसा नहीं है, क्योंकि जिस हिंसा के पीछे हित भावना है, ये इन्वर्टेड कोमा में लिख लो, हित भावना, अटेंशन प्लीज। कुछ भी किसी ने डांटा तो कभी कभी आश्रम में भी हमको डांटना पड़ता है, गड़बड़ किया, कोई आके कुछ बीच में ही कुछ पाठ चालू है और बीच में कुछ घंटा बजाया या जो भी, तो तो वो डिसिप्लिन के लिए है, मंदिर के एक शिस्त के लिए है। तो ऐसा जब होता है तो हित भावना ये मुख्य है, माने सही कर्म होता है। अब पुलिस जो है वो डंडा लगाती है, तो हर बार पुलिस ने डंडा लगाया, चोटी खींची, ऐसा नहीं होता है। उनका कुछ स्वधर्म होता है, उसका वो पालन करता है, तो वो हिंसा नहीं करते हैं। आप कपट से कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता। आप कपट करके बोलते हैं कि अम्मा जी इतना डिसिप्लिन में कड़क रहती है, आश्रम में तो रहना पड़ता है, थोड़ा सा ढील दिया तो आप लोग तो सर पे बैठोगे। सो द पॉइंट इज दिस कि आश्रम में, मंदिर में बात नहीं करना चाहिए। पता नहीं, मुझे गणेशपुरी का बहुत संस्कार है कि मंदिर के प्रीमाइसिस में, माने जब हॉल है, प्रेयर हॉल है, यू कैन नॉट टॉक विथ ईच अदर। तो इस तरह से आचार्य होता है, वो भी अपने शिष्य को डांट देता है, बट वो सबको नहीं डांटता है। वो जानता है कि जो सहन कर सकता है उसी को डांटना है, क्योंकि नहीं तो शिष्य को द्वेष हो जाएगा, ये भी संभालना पड़ता है। तो इस तरह से हिंसा और अहिंसा में बहुत विवेक का उपयोग करना पड़ता है। कई बार कोई आचार्य लोग कहो अथवा कई लोग कहो, वो दंड नहीं देते हैं, माने या तो स्वार्थवश, या संबंध बिगड़ेंगे, या और कोई रीजन से दंड नहीं देते हैं, तो वो गलत है। जो व्यक्ति आश्रम की डिसिप्लिन बिगाड़ता है, गुरुकुल को वातावरण को बिगाड़ता है, उनको दंड देना ही पड़ता है, देना ही चाहिए। अथवा घर में भी कोई व्यक्ति, नहीं नहीं वो मेरा भाई है कैसे बोलूं, नहीं, यदि कुटुंब की जो एक संरचना है, एक सुव्यवस्थित शिष्ट है, वातावरण है, उसको बिगाड़ने वाले को जो कोई भी हो, दंड तो देना
जरूरी है। लेकिन कभी कभी मेरे को क्या जाने दो ना, ऐसा बोल के भी लोग नहीं बताते हैं जिस जो गलत करता है उसको, ये सब गलत चीजें हैं। तो ये हिंसा है, एक प्रकार से हिंसा को बढ़ावा देना है। और इसीलिए ये अहिंसा और हिंसा के बारे में समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, ये हुई अहिंसा की बात। हिंसा किसको कहते हैं? द्वेष की वृत्ति को हिंसा कहते हैं। द्वेष कब होता है? राग और द्वेष। राग कब होता है? सुखानुशयी राग याद आता है, दुखानुशयी द्वेष। जहां पे मुझे सुख मिलता वहां मेरा राग हो जाता है, जहां से मुझे दुख मिलता वहां मेरा द्वेष हो जाता है। आपके अच्छे के लिए कोई कुछ कहता है तो आपको उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, तो द्वेष होता है। तो द्वेष की वृत्ति फाइनली हिंसा करा कर ही रहती है। आपके अंदर किसी के लिए नफरत हुई, द्वेष हुआ, तो आप उसका कुछ ना कुछ बिगाड़ने के लिए तत्पर रहोगे। तो हित भाव से कुछ कहना अलग है और अहित भाव से कुछ कहना अलग है। डॉक्टर भी पीड़ा देता है, लेकिन वो पीड़ा के पीछे हित भाव है। सो जिसको पीड़ा पहुंच रही है, हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना, जिसको पीड़ा पहुंच रही है उसके हित में पर पीड़ा का औचित्य माना गया है। माने वो उचित है, आप पीड़ा दो उसको, क्योंकि वह गलत काम कर रहा है। इवन फांसी की सजा या वध करना, सैनिक का जो वध करना है, बंदूकें मारना, वो भी उचित है, अपने देश की रक्षा के लिए कर रहा है। तो मृत्यु दंड भी उचित है इफ पर्सन ने बहुत जघन्य पाप किया है। तो तात्पर्य यह है कि हिंसा कतई मान्य नहीं है शास्त्र में, लेकिन हित भाव से की हुई हिंसा, हित भाव से किया हुआ किसी को दिया हुआ पीड़ा मान्य है, उचित है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसीलिए ये जो रूल्स निकलते हैं ना, बच्चों को मारना नहीं, डांटना नहीं, परदेशों में ये रूल है, आई डोंट नो यहाँ पे है कि नहीं, बट ये गलत है। क्योंकि वहां पे कहीं पर भी, एक बात ध्यान से सुनना, केवल सनातन धर्म ही सर्वांग संपूर्ण है, सर्वांग पूर्ण है। मैंने उसमें हर प्रकार से, नहीं तो कहीं पे खाली आप मैंने एक दाल ये किया तो दूसरा का, मैंने आप क्षमा कर दो, क्षमा की बड़प्पन है, या कहीं पे जैसे महावीर जैनिज्म में तपस्या का बड़प्पन है, एक एक अंग लिया है। लेकिन सनातन धर्म में अथवा क्रिश्चियनिटी अथवा इस्लाम धर्म में जो भी है, पड़ोसी को यू नो लाइक सो मेनी थिंग्स है। सो द पॉइंट इज दिस कि आपका सनातन धर्म सर्वांग पूर्ण है, सर्व अंग पूर्ण, वहां पे हर प्रकार की बातें हैं। तो देखो, ये जो बात है कि बच्चों को नहीं मारना, ये तो सही नहीं है। वो आप वो रूल निकाला, बट वो सही भी है। तो सनातन धर्म ही हमारा बेस्ट है, श्रेष्ठ है, इस बात को हमेशा समझ ले। और ये सारे एग्जाम्पल्स है इसके लिए। देखो कभी कभी क्या होता है, जो दुष्ट हृदय वाले, ये तो अच्छे हृदय वाले की बात करी कि अहिंसा का पालन करते हैं, और दुष्ट हृदय वाले हिंसा का पालन करते हैं। वे कैसे होते हैं? दूसरों का अहित होता है तो उनको बड़ा मजा आता है, होता है अच्छा हुआ, जैसे उसको उनको कुछ लाभ नहीं है बट उनको बड़ा अच्छा लगता है, सुख होता है। और दूसरे का अच्छा हुआ सुनकर उनको बड़ा कष्ट होता है। ये लोग कैसे हैं? हिंसा प्रवृत्ति वाले हैं। ये लोग भी हिंसा की कैटेगरी में बैठते हैं, क्योंकि दूसरों का अच्छा देखकर सुखी होना ये तो अहिंसा वालों का कैरेक्टर है, और दूसरे का अच्छा होकर कष्ट होना ये तो दुर्जनों का कैरेक्टर है। तो इस तरह से ये सब चीजें समझनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। हिंसा में जो बड़ा आध्यात्मिक दोष है वह क्या है? वह सर्वात्मा भाव से विरुद्ध है। मैंने सर्वात्मा भाव माने मैं सबके प्रति वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखूं, उसका विरोधी भाव क्या है? वो अहिंसा है। बट सर्वात्मा भाव न रखना ये हिंसा, क्योंकि इसके साथ द्वेष, इसके साथ राग, तो फिर आप करें। तो जहां पर आत्मीयता का भाव है वहां पे अहिंसा होगी ही होगी।
और जहाँ परकीयता का भाव है वहां पे हिंसा होगी ही होगी। तो इस तरह से ये आत्मीयता, परकीयता, द्वेष, राग, हिंसा, अहिंसा, ये सब कुछ हमें समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। शारीरिक हिंसा है, वाचिक हिंसा है, मानसिक हिंसा भी है। इसीलिए धार्मिक दृष्टि से परपीड़नम पाप है और दूसरों का भला करना ये पुण्य है। परपीड़नम पापाय परोपकाराय पुण्याय, माने परोपकार करना पुण्य है, दूसरों को पीड़ा देना पाप है। भौतिक धरातल पर एक बात लिख लेती हूँ। भौतिक धरातल पर अहिंसा का सबसे बड़ा लाभ ये होता है, अहिंसा का, इफ यू आर अहिंसक। वैसे तो हमारा सूत्र क्या है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का सबसे बड़ा लाभ है कि आपकी जिंदगी में भय कम हो जाता है, क्योंकि आप अहिंसावादी हो तो भय कम हो जाता है। और जो हिंसक लोग हैं उनके जीवन में भय और आशंका बढ़ जाता है। उनको हमेशा लगता है कि पता नहीं कब मेरे ऊपर अटैक हो जाए, कब मेरा बिगड़ जाए। तो इस तरह से इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं राजकीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, बट हम उसमें नहीं जाएंगे। बट इतना हम समझ लें कि हिंसा और अहिंसा ये दोनों जीवन में फॉलो करना, ये दोनों को जीवन में विवेक पूर्वक समझकर अहिंसा को फॉलो करना है और हिंसा को दूर करना है। कभी भी हमारे चित्त में दूसरे को दुख देने का भाव न आवे, कभी भी हमारे चित्त में दूसरों को दुख देने का, मन के द्वारा भी नहीं, वाणी के द्वारा भी नहीं, शरीर के द्वारा भी नहीं, इसको अहिंसा कहेंगे। देखो, किसी की निंदा करना यह भी एक प्रकार की हिंसा ही है, क्योंकि निंदा करके हम उसकी इमेज को बदरूप करते हैं, माने क्या बोलते हैं, उनकी इमेज को बिगाड़ देते हैं। तो यह भी एक प्रकार की हिंसा ही है। वैसे हिंसा के बहुत सारे डिविजन्स हैं, उसको देखेंगे, लेकिन इतना अभी हम समझे कि अहिंसा ये बहुत बड़ा धर्म है। और पतंजलि महाराज कहते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जिसके जीवन में, जिसके कर्म में, वाणी में अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, उनकी सन्निधि में भी कोई आता है तो उसका वैरत्याग होता है। ये शांति वार्ता कराने की बात होती है ना, वहां पे कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो अहिंसा प्रतिष्ठाया वाला मामला नहीं है, बट दोस्त में या आजकल जो डाइवर्स होते हैं उसमें यदि कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है जो स्वयं नियमों का, धर्म का पालन करते हैं तो उसकी बात मानी जाती है। सो यहाँ पे कहते हैं कि देखो, रामचरितमानस में आता है, वाल्मीकि का आश्रम है, वाल्मीकि जी का आश्रम है अयोध्या कांड में। वहां कहते हैं, खग मृग विपुल कोलाहल करहि विरहित बैरमृत मन चहहि। अब पशु भी है और पक्षी भी है, वो वही चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं आश्रम में, कोलाहल करते हैं, मैंने आनंद मगन में आवाज करते हुए घूमते हैं। विरहित बैरमुदित मन चरहि। उनके वैसे तो वैरी है, पकड़ लेगा तुरंत, पक्षी को खा जाएगा, लेकिन विरहित बैर मुदित मन, खुशी खुशी वो लोग वहां पे रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी बातें अहिंसा के और हिंसा के संदर्भ में हम कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में, देखेंगे सत्यम, सबसे बड़ी वैल्यू है सत्यम, जीवन में होनी चाहिए। आगे की क्लास में, वेडनेसडे की क्लास में करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।